नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, परमाप लागत लेखांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आपको बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ सीए, सीएस और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और जब कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको साक्षात्कार में जाना है और कॉमर्स से संबंधित अगर कोई इंटरव्यू है तो इसमें भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से समझे और सुने, और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उनको नोट जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आपने पूरा नहीं देखा तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि आप सभी के जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं हमारे वाणिज्य संकाय के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है लेबर वेरिएंस। लेबर को बोलते हैं श्रम लागत। मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल अगर आपके पास है और लेबर नहीं है तो आप उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो मटेरियल के बाद लेबर होता है। अगर आपके पास लेबर नहीं है तो आप किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे लेबर वेरिएंस, जिसमें जो फर्स्ट जो पार्ट है वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। श्रम लागत विचरण। सामग्री विचरण की भांति वास्तविक तथा परमाप श्रम लागतों में अंतर हो सकता है। आपने ये स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि इतनी लेबर कॉस्ट है वो आपकी आएगी, इतनी आपकी स्टैंडर्ड रेट होगी, इतना आपके स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड हाउस होगा, और इसके अनुरूप आपने कॉस्ट डिसाइड कर दी। लेकिन वास्तव में जब आप उस किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें आपको अंतर जरूर मिलेगा। और श्रम जो विचरण है, लेबर वेरिएंस है, उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो फॉर्मूले मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस के बारे में बताया था, तब बताए थे, वो फॉर्मूले और विधि काम आएगी। लेकिन मटेरियल जिसको हम एम बोलते हैं उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, लेबर आ जाएगा। और प्राइस के स्थान पर क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी। और क्वांटिटी के स्थान पर आ जाएगा टाइम। ये सब चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम वही काम आपको यूज करने हैं। अब हम बात करेंगे कि वेरिएंस होता कितने प्रकार का है। देखिए, सर्वप्रथम आपको मैंने बता दिया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये होता है सामग्री की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, उसका वेरिएंस होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और इसके पार्ट्स होते हैं आपके लेबर रेट वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको यील्ड वेरिएंस भी इसके साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो चार प्रकार के जो वेरिएंस है वो लेबर से संबंधित आपके हैं। लेबर रेट वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये तीन आपको कैलकुलेट करने हैं। और इसके साथ साथ आपको कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस भी इसके साथ आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपको जो प्रोडक्शन किया गया है उसका आउटपुट आपको साथ दिया हुआ है तब। अगर नहीं दिया है तब इसको आपको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। श्रम लागत विचरण उल्लेखित परमाप श्रम लागत तथा निर्धारित कार्य की वास्तविक लागत का अंतर होता है। श्रम विचरण भी सामग्री विचरणों के तुल्य ही होता है। श्रम लागत विचरण में क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स की है और जो निर्धारित कार्य है उसकी वास्तविक जो लागत है, कॉस्ट है, उनमें जो अंतर होता है उसे हम श्रम विचरण कहते हैं, जो कि सामग्री के समान ही होता है। इसे हम वेजेज वेरिएंस भी कहते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वेजेस वेरिएंस किसे कहते हैं। श्रम लागत विचरण को वेजेस वेरिएंस भी कहते हैं। इन विचरणों के मुख्य कारण पारिश्रमिक मजदूरी की वास्तविक और परमाप दरों में अंतर का होना व परमाप समय व वास्तविक समय में अंतर का होना भी हो सकता है। 2 प्रकार से इसमें अंतर आ सकता है कि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में डिफरेंस हो सकता है और स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में भी डिफरेंस हो सकता है। इसके कारण से आपको लेबर कॉस्ट जो वेरिएंस है वो उत्पन्न होता है। इसका फार्मूला क्या होगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस का सिंपल फार्मूला है, पूरा ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। आपको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है और उसमें से आपको टोटल एक्चुअल कॉस्ट को लेस करना है। अगर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से तो आपको फेवरेबल आएगा। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो एडवर्स आएगा, जिसको हम इस प्रकार से शो करते हैं। फेवरेबल को F करते हैं और एडवर्स को A करते हैं। अब आपके पास आया गया कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी। सिंपल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात करते हैं टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल रेट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इस प्रकार से हम टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट दोनों का कैलकुलेशन करके लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करेंगे लेबर रेट वेरिएंस की। ये श्रम लागत विचरण का वह भाग है जो उल्लेखित परमाप मजदूरी दर तथा चुकाई गई वास्तविक मजदूरी दर के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। आपने जो परमाप मजदूरी है वह चुकाई गई वास्तविक मजदूरी दर के अंतर के कारण ये जो वेरिएंस है वो उत्पन्न होता है। ये विचरण सामग्री मूल्य विचरण के समान है। जो मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था उसके समान हमारा कौन सा है? मटेरियल रेट वेरिएंस। इस विचरण के मुख्य कारण मजदूरी दर से अधिक या कम मजदूरी का भुगतान करने, नए श्रमिकों की भर्ती करना और अधिक समय जिसको भत्ता बोलते हैं वो ओवर टाइम भत्ता है वो भुगतान करने पर आपको लेबर रेट वेरिएंस जो है वो उत्पन्न होता है। या तो आप मजदूरी है वो ज़्यादा दर से भुगतान करते हैं या आप कम दर से करते हैं। इन कारणों से लेबर रेट वेरिएंस है वो उत्पन्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए बहुत ही सिंपल और आसान फॉर्मूला है लेबर रेट वेरिएंस। रेट को आपको पता है कि रेट वेरिएंस कैसे पता होगा? स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को लेस कर देंगे और एक्चुअल हावर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लेबर रेट वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब SR का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट, और AR का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेट, और AH का मतलब होता है एक्चुअल हावर्स, वास्तविक कितने घंटे आपने यूज किए हैं प्रोडक्ट के निर्माण में। और स्टैंडर्ड रेट का मतलब आपने परमाप जो रेट डिसाइड की है वो, और एक्चुअल रेट वास्तव में आपने कितनी दर से भुगतान किया है। अब देखिए कार्य क्षमता विचरण, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये विचरण श्रम लागत विचरण का वह भाग है जो उल्लेखित परमाप घंटों तथा व्यतीत किए गए वास्तविक श्रम घंटों में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। आपने
उल्लेखित किए हैं। परमाप घंटे और व्यतीत किए गए श्रम घंटों में अंतर के कारण ये उत्पन्न होता है। इस विचरण को हम बोल सकते हैं क्वांटिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस एंड लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। इतने प्रकार के नाम हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के होते हैं। आप इनको पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से किसी एक वेरिएंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और आपको इसका जो रियल नेम है वो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन इसको क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं और यूजेज वेरिएंस भी बोलते हैं। इसके साथ लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस भी इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड टाइम्स माइनस एक्चुअल टाइम में जो डिफरेंस आता है उसको हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ आपका एक और बचता है आइडियल टाइम वेरिएंस। आपको पता है कि किसी कारणवश मशीन खराब हो गई या लाइट्स नहीं है, उनके कारण कुछ घंटे हैं वो आइडियल टाइम में काउंट होते हैं। उस समय मजदूर है वो काम नहीं करते, फिर भी उनको उस समय का भुगतान करना होता है, जिसे हम आइडियल टाइम वेरिएंस बोलते हैं। जैसे इसमें जितना टाइम आपने आइडियल टाइम व्यतीत किया है बिना काम किए गए वो टाइम, और उसको स्टैंडर्ड रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जो ये हमेशा एडवर्स ही आएगा। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा, जिसमें आपको लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस के स्थान में क्या हो गया, रेट हो गया, तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का टोटल करेंगे तो वो टोटल आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी विद्यार्थियों को से ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें कोई सुधार है तो वो सुधार हम करेंगे और आपको ये कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी खुश रहें।